आज हम बात करेंगे समाकलन की एक्सरसाइज 7.6 पर। और जो 7.6 है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब हिंदी होता है इसका खंडशः विधि। तो सबसे पहले हम 7.6 का स्टार्टिंग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक, है ना। तो जब हम 1 से लेके 7 तक करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम इसकी फार्मूला को देख लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन है। अगर हम पहले फार्मूला ऊपर में लिख देते हैं कि अगर कोई u इंटू भी, यानी दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट के रूप में हो x में, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है u इंटू भी डी एक्स माइनस बाहर u का डिफ्रेंसिएशन होता है, v का इंटीग्रेशन होता है, dx होता है। इस फार्मूले को हम लोग को भी समझना है। ये फार्मूला है जब दो फंक्शन u और v दोनों प्रोडक्ट में रहेगा, इन x में फंक्शन अगर रहेगा तो ये फार्मूला है। आप याद इस रूप में रह सकते हैं कि ABCD में जो सबसे पहले आता है वो u आता है। तो सबसे पहले u, उसके बाद भी आता है, तो u भी, और यहाँ भी u भी है। ये चीज़ें आपको इस ध्यान रखनी है कि ये जो बड़ी ब्रैकेट आप देख रहे हैं, इसमें जो u है, यानी जो इसको आप u है, u का डिफ्रेंसिएशन करना है। तो u को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कुछ आंसर आएगा। और v का क्या करना है, ये देखो इस टाइप का जो साइन है, इसका मतलब है कि u का डिफ्रेंसिएशन हम x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो मान लीजिए कुछ आंसर आया, मान लीजिए कुछ आया fx। और ये जो v है, ये देखिए v dx, मान लीजिए इसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो मान लीजिए इसका कोई आंसर आया gx, है ना। तो हम ये दोनों, इसका जो आंसर आया डिफरेंशिएशन का, इसका जो आया इंटीग्रेशन का, जब ये आंसर आ जाएगा तो ये दोनों आंसर को जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो एक नया आंसर मिलेगा। उस आंसर को एक बार पुनः हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ये साइन और ये साइन तब हटेगा जब अंदर का डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन प्रोडक्ट हो करके जो आंसर आएगा उसका पुनः इंटीग्रेशन होगा, तब ये दोनों साइन हटेगा। ऐसे हम कुछ एग्जाम्पल से लेते हैं, बात ज़्यादा क्लियर होगी। और ये इस पहला अगर हम क्वेश्चन को देखें तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है। सबसे पहले थ्योरी तो आप पीछे देख लेंगे, फार्मूला हम लिख रहे हैं। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो है x साइन x dx। इसमें आप u और v किसी को भी मान लेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये नियम क्यों बना वो पिछले वीडियो में आप देख लेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर हम आइलेट को ही देखते हैं तो इन्वर्स इसमें है नहीं, लॉग इसमें है नहीं, इसके बाद आता है अलजेब्रा। तो इसको हम u मान लिए और ट्रिगोनोमेट्री को क्या मान लिए भी, क्योंकि जो पहले इसमें आएगा आइलेट में उसको u मान देंगे और जो बाद में आएगा उसको v मानते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पे सेट कर देंगे। u की जगह x और v की जगह साइन x इसमें रख देंगे। u की जगह x है, v की जगह साइन x dx है, माइनस, फिर देखो बाहर वाले का अगर ये फॉर्मूला नहीं भी याद रहे तो ये बात को ध्यान रखनी है, जो बाहर है उसका आपको डिफ्रेंसिएशन करनी है, यानी x का डिफ्रेंसिएशन करनी है। और उसके बाद साइन x का क्या करनी है, इंटीग्रेशन, और उसके बाद dx। तो आंसर के तौर पे हमें मिलेगा x साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस x माइनस। अब यहाँ से देखिए dx बाई डी एक्स, यानी x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, इसका जो गुणांक होता है, पहले तो बड़ी ब्रैकेट आप देंगे, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन, x का डिफ्रेंसिएशन x के सापेक्ष 1 हुआ, साइन x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष होता है माइनस कॉस x। तो इसका इंटीग्रेशन का ये आंसर है, इसका डिफ्रेंसिएशन का ये आंसर है, बड़ी ब्रैकेट मैंने लगा दिया, ये dx है ऐसे ही रहेगा, माइनस x कॉस x, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 इंटू कॉस एक्स हो गया dx। तो यहाँ से जो आंसर आएगा माइनस x कॉस x,
अब यहाँ से कॉस है, अब ये साइन हटाने के लिए कॉस का इंटीग्रेशन करना होगा, तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। ये आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो वो है एक्स साइन 3x dx। अभी आइलेट में आप देखे थे कि लॉग के बाद अलजेब्रा आता है, उसके बाद त्रिकोणमिति आता है। पहले अलजेब्रा आता है फिर त्रिकोणमिति आता है, तो अलजेब्रा यू है और त्रिकोणमिति तो आप समझ जाएंगे ट्रिगोनोमेट्री कौन सा है। अब इसको हम फॉर्मूला पे रख देंगे, u के जगह x और v के जगह साइन 3x। तो u के जगह x, v के जगह हो गया आपका साइन 3x dx। बड़ी ब्रैकेट है, हमें u का डिफ्रेंसिएशन करनी है, u माने बाहर वाले का, और इसका इंटीग्रेशन करनी है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो x, अब साइन 3x का अगर आपसे कोई इंटीग्रेशन पूछे तो साइन 3 सबसे पहले हमें x मानेंगे क्योंकि डिग्री 1 है, तो साइन x का होता है माइनस कॉस x। लेकिन ये जो x, इसमें जो x का गुणांक होता है वो नीचे चला आता है, इस हिसाब से जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, माइनस कॉस 3x/3 माइनस, यहाँ देखो x का इंटीग्रेशन, पहले बड़ी ब्रैकेट देंगे, x का इंटीग्रेशन होगा 1, उसके बाद साइन 3x का यही इंटीग्रेशन होगा। इसमें एक काम आपका आसान हो जाएगा कि जो इंटीग्रेशन यहाँ हुआ वही इसका इंटीग्रेशन होगा, तो माइनस को सेम भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, तो cos 3x/3 इंटू डी एक्स। अगर यहाँ से देखें तो माइनस एक्स कॉस 3x, माइनस हमने बाहर से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 इंटू कॉस 3x हो जाएगा cos 3x/3 dx। हम चाहें तो स्टेप इसमें बचा सकते थे, x cos 3x/3, यहाँ से नहीं तो कुछ वो 1 है, तो इस 1/3 को हम लोग बाहर कर देंगे। अगर हम 1/3 को बाहर करेंगे तो यहाँ बचेगा cos 3x dx माइनस x cos 3x/3 1/3 अब cos 3x का इंटीग्रेशन होता है sin 3x, क्योंकि cos इसको x मानेगा, cos x का होता है sin x, लेकिन जिसको आप x माने, x का जो गुणांक होता है वो नीचे गुना होता है। आप इसको 3 या 9 भी कर सकते हैं। जो फाइनल आप आंसर लिखेंगे x cos 3x/3 प्लस साइन 3x/3, 3 जा 9 प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है x² e⁻x dx। अब सबसे पहले हम लोग आइलेट लिखेंगे, आइलेट में उसका स्थान सुनिश्चित करेंगे, सुनिश्चित कि वो u किसको माने और v किसको। तो देखिए एक अलजेब्रा है, एक एक्सपोनेंशियल है। अलजेब्रा पहले आता है तो u, और इसको मान लिए भी। नियमता जो पहले आता है उसको u मानते हैं। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि कौन u होगा और कौन v। फिर फॉर्मूला पे रख लेंगे हम लोग x² e⁻x dx माइनस u का हो गया x² dx, v का होगा e⁻x dx इंटू dx। x² तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज, e⁻x का इंटीग्रेशन होता है e⁻x, यहाँ से आप बड़ी ब्रैकेट रखेंगे, x² का डिफ्रेंसिएशन होता है 2x और e⁻x का होता है e⁻x dx। तो x² e⁻x, अगर हम नंबर को बाहर करना चाहते हैं तो बाहर कर सकते हैं, x e⁻x dx। यहाँ पर आप ध्यान दें, ये खुद प्रोडक्ट में दो फंक्शन है, यहाँ ऐसा ये इसका इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता।
आप इसको पुनः u इंटू भी, पुनः इसको u और पुनः इसको भी मानेंगे और तब जाके ये फाइनल आंसर आएगा। इस बात को ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग। यहाँ कोई फंक्शन नहीं है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, इसको आप u इंटू भी से ही बनाएंगे आगे। तो हमें क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस 2, हम यहाँ बड़ी ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं और इसका हम आंसर इसी में कर लेंगे। एक्स को रोकेंगे, फिर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें -2 छोड़ दिए। बाकी ये जो क्वेश्चन है अगर आप ध्यान दें, आप अलग से भी इसको आप बना सकते हैं, अगर जिनको भी दिक्कत हो। अगर हम कर दें अलग से, मान लीजिए कि अगर हम इसका आंसर निकालना चाहें तो अलग से भी निकाल सकते हैं, इसे डायरेक्ट भी निकाल लें तो ज़्यादा अच्छा है ना। एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस 2, अगर हम एक्स को रोकेंगे तो ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना होगा। अगर हमें एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन होगा, डी एक्स क्लोज। आप एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस 2, अब यहाँ से देखिए एक्स तो एज इट इज रहेगा, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स। अब यहाँ देखो डी एक्स यानी एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा 1, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई के पावर एक्स। अब देखो 1 इंटू ई के पावर एक्स और ई के 1 इंटू ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स आएगा और ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई के पावर एक्स। तो आप फाइनल आंसर आप यहाँ भी लिख सकते हैं, नहीं तो आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई के पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 2 ई के पावर एक्स प्लस सी आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है x log x dx। अब आइलेट पहले लिखेंगे। आइलेट में इन्वर्स है नहीं, लॉग है, यानी लॉग वाले को u मानेंगे और इसको भी। कुछ लोगों को लगता है ये आइलेट नियम है क्यों, हम आपको बताते हैं। अगर आप इसको u और इसको भी मानते तो भी कहाँ बैठता है, इंटीग्रेशन साइन में। अब log x का डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन का, log x को u1 इंटू लॉग एक्स करके बनाना पड़ता है। log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, तो डायरेक्ट जिसका डिफरेंस इंटीग्रेशन नहीं होता ना उसको हम कोशिश करते हैं इसी तरीके से आइलेट बनाया गया कि ताकि वो चीज़ जिसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं होता उसको आप यू भी तो आपको यू मान ले और बाकी को भी, क्योंकि यू डिफ्रेंसिएशन साइन में रहता है। तो अगर हम आप देखें तो यू log x है, भी की जगह dx है, log x बाई dx, इंटीग्रेशन साइन में आएगा इसका x dx। तो log x तो ऐसे ही एज इट इज रह जाएगा। x की पावर 1 है तो इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी, x स्क्वायर बाई 2, बड़ी ब्रैकेट हमको देनी है। log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, तो इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन लिख दिया। अब x का इंटीग्रेशन कितना होता है देख लो, यहीं पर से सेम उतार देनी है, dx। आप अगर एक x को काटेंगे, अगर एक x को अगर हम काटें तो एक कट जाएगा, तो यहाँ से मेरा आएगा log x स्क्वायर बाई 2 माइनस, चलो हम इसको एक ही सिंपल वे में लिखते हैं, x स्क्वायर बाई 2। यहाँ से अगर आप देखें तो 1 और 2 को बाहर कर सकते हैं 1/2 को, तो एक x यहाँ या 2x है तो एक x बच जाएगा dx। आप एक्स स्क्वायर ये नहीं कि x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यू कुछ लोग कर देते हैं, ये ध्यान रखनी है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, तो इसको आप आगे लिख सकते हैं ताकि आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो। और x की इंटीग्रेशन पुनः एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी होगी, जो फाइनल एक स्टैंडर्ड आंसर होगा वो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जरा वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है x log 2x dx। आपको पता है log वाले पार्ट को u जनरली माना जाता है, आइलेट के अनुसार log आएगा पहले अलजेब्रा से। तो हमें log 2x फॉर्मूला पे बैठाएंगे, log 2x x dx डिफ्रेंसिएशन करें तो log 2x बाई dx x dx इंटू dx। एक बात इसमें आपको ध्यान रखनी है, खैर यहाँ से सबसे पहले देख लें log 2x, x के इंटीग्रेशन अभी किए थे एक्स स्क्वायर बाई 2। ये जो log 2x का डिफ्रेंसिएशन आप देख रहे हैं, अगर आप इसका डिफ्रेंसिएशन देखें तो log इसको x मानेगा तो log x का होता है 1/x, और जिसको आपने x माना है, x माने 2x, 2x का 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो 1/x। हम यूँ कहें कि अगर आपको log 3x का भी इंटीग्रेशन निकालनी हो तो 1/3x होगा और 3x का 3, यानी जो आने वाला आंसर होगा हमेशा 1/x होगा। यानी यहाँ पे कोई भी नंबर अगर हो तो आप सीधे आंसर क्या मान सकते हैं, 1/x मान सकते हैं। तो यहाँ पर से आपको ये ध्यान रख लेनी है कि log 2x का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो होगा 1/x, और x का तो पता है एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। तो log 2x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, हम 1 और 2 को यानी 1/2 को बाहर कर देंगे, एक x से एक x को काट देंगे, एक x बचेगा dx। यहाँ से आएगा log 2x एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2, x का 1 पावर है तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो इसका जो स्टैंडर्ड आंसर अगर आप लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर बाई 2 को आगे कर दें, माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर और बाई 4 प्लस c। ये आपका आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो इस प्रकार है। आइलेट में पता है यू लॉग को यू आएगा पहले, फिर ये लॉग पहले आएगा, इसलिए पहले यू माना गया लॉग को, एक्स स्क्वायर को भी। क्रम कोई भी हो फंक्शन का, बस आइलेट के अनुसार यू भी का सिलेक्शन आप कर लें। अब यहाँ से अगर हम देखें क्वेश्चंस को तो u के जगह पे u का मान रखेंगे, यानी u का जगह log x है, v की जगह एक्स स्क्वायर डी एक्स है, माइनस u का डिफ्रेंसिएशन है log x बाई डी एक्स, और v का है आपको log x, सॉरी log x एक्स स्क्वायर डी एक्स log x और एक्स स्क्वायर का, यानी कि आप यहाँ से कन्फ्यूज, ये दोनों लिखा गया तो ये दोनों आसानी से आपको लिखा जा सकता है। तो ये log x तो एज इट इज सेम रह जाएगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक पावर ऐड होगा वही चीज़ नीचे लिखाएगी। log x का क्या होता है, 1/x डिफ्रेंसिएशन, एक्स स्क्वायर का होगा x³ dx। अगर हम यहाँ से देखें तो log x x³ माइनस 1/3 को हम बाहर कर देंगे, एक x कट जाएगा तो बचेगा x² dx। आप इसका स्टैंडर्ड आंसर लिखने के लिए आप x³ को आगे कर दें, बाई 3 माइनस 1/3, x² का ऑलरेडी होगा x³, एक ऐड होगा वही चीज़ वापस आएगा, तो बराबर x³ log x बाई 3 x³ बाई 9 प्लस c। ये आपका आंसर होगा, ये 9 है ना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको कुछ बातों को ध्यान रखनी है।
अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो है क्वेश्चन x साइन इनवर्स x। ये फंक्शन को हम लोग कोशिश ये करें कि जो इन्वर्स का पार्ट है ना उसको ITF के माध्यम से इन्वर्स हटा दें, उसको टी में बदल दें प्रतिस्थापन विधि लगा करके। और अगर हम प्रतिस्थापन विधि लगा करके अगर हम उसको इन्वर्स की पार्ट को हटा दें तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली में थोड़ी सी आपको परेशानी बढ़ेगी। तो हम देखते हैं, दोनों तरह से करके देखते हैं जो आपको आसान लगे। तो सबसे पहले अगर कुछ बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट आइलेट के अनुसार आप चलना शुरू करेंगे तो इन्वर्स पहले आता है, आप इसको यू और इसको क्या मान लेंगे भी। हमें पहले इस बात को इस कुछ क्वेश्चंस में पार्टिकुलर चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले हम यहाँ पुट कर रहे हैं साइन इनवर्स एक्स को मान लेते हैं टी। ये क्या किया हमने, माना। अब यहाँ से अगर हम x की मान निकालते हैं तो साइन इनवर्स इधर आके ITF के नियमानुसार साइन टी होगा। अब हम लोग को इसको डिफ्रेंसिएशन करनी है, तो x की डिफ्रेंसिएशन तो 1 होगी, लेकिन x के तरफ इसको dx लगाएंगे, साइन टी का cos टी होगा, t के तरफ हम इसे dt लगाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो फंक्शन x के टर्म में था अब वो फाइनली t के टर्म में बदलने के लिए तैयार है। हम x की जगह क्या रख सकते हैं, साइन टी, और साइन इनवर्स की जगह पे क्या रख सकते हैं, साइन इनवर्स की जगह टी, तो टी आप यहाँ भी रख सकते हैं। और dx की जगह क्या रख सकते हैं, ये जो dx आप दिख रहा है उसके जगह हम रख सकते हैं cos t dt। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में टी हम आगे रख दें, साइन टी cos t ऐसा लिख देते हैं। अब हम इस क्वेश्चन में ये कर रहे हैं हम इसमें 2 से गुना तथा भाग कर रहे हैं। हम यूँ कहें कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 है, तो हम अंश और हर, अंश तथा हर में 2 से गुना करने पर, अगर हम 2 से गुना करते हैं 2 साइन टी cos t dt, हमने अंश में जितना दिया हर में मैंने उतना दिया, ताकि इसको कैंसिल आउट करें तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। हमें इस 2 का उपयोग करनी है, क्योंकि 2 साइन टी इंटू कॉस टी को हम साइन 2 लिख सकते हैं। इस 2 का यूज नहीं है, बस इसको हम बैलेंस करने के लिए दिए हैं, क्योंकि अगर नहीं देते तो क्वेश्चन चेंज हो जाता। अब इस 2 को हम बाहर कर देंगे और यहाँ से t, ये 2 साइन टी कॉस टी का एक फार्मूला होता है जो साइन 2t ट्रिगोनोमेट्री में ये होता है। अब इस फार्मूले को हम लिख देते हैं यहाँ पे कि 2 साइन x इंटू कॉस एक्स बराबर होता है साइन 2x। अब हम यहाँ से अगर आइलेट को देखें तो सबसे पहले अलजेब्रा आता है, तब ट्रिगोनोमेट्री आता है। तो हम इसको मान लेते हैं u और इसको मान लेते हैं v। अब ये फार्मूला u और v में का अप्लाई करेंगे। अब ये जब फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो u आपको पता है ये 1/2 है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो t को अगर हम बाहर रखें तो साइन 2t dt को इंटीग्रेशन करेंगे, t का डिफरेंशिएशन होगा और साइन 2t का इंटीग्रेशन होगा dt। 1/2 t तो ऐसा ही रहेगा, साइन 2t का इंटीग्रेशन, साइन x का क्या होता है, मान लीजिए x इसको, तो साइन x का होता है माइनस कॉस एक्स, और जो t में गुना रहेगा वो तो आएगा ही आएगा।
अब यहाँ से ये ध्यान रखनी है कि डी टी बाई डी टी यानी टी का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में, सॉरी डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1 होगा। और साइन 2t का जो इंटीग्रेशन साइन में है वो तो आप देख चुके हैं, माइनस कॉस 2t/2 हुआ था, माइनस कॉस 2t/2 dt। अगर हम ये देखें 1/2 अगर हम मल्टीप्लाई करें इसमें तो माइनस टी कॉस 2t और बाई 2 2 जा 4 हो गया। फिर यहाँ से अगर हम देखें तो माइनस माइनस प्लस होगा, या फिर माइनस, ऐसे अगर हम डायरेक्ट एक बार एक स्टेप पे बढ़ा देते हैं तो यहाँ से आएगा माइनस कॉस 2t और बाई टी डी टी। यहाँ से माइनस टी कॉस 2t/4 माइनस माइनस प्लस 1/2, इस 2 को बाहर कर देंगे तो 1/2 तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ बचेगा कॉस 2t dt। अगर हम अगला स्टेप में थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो इस क्वेश्चंस को माइनस टी कॉस 2t/4 1/4, कॉस 2t का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2t और बाई क्या होगा 2 + c। तो यहाँ से मेरा जो आंसर आया कॉस 2t/4, यहाँ 4 2 जा 8 होगा, साइन 2t + c। अब आपको इस क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखनी है कि हमारा जो क्वेश्चन था वो x के टर्म में था, हमने उसको t के टर्म में बदल करके आसान करने के लिए t के प्रतिस्थापन विधि लगा के उसको t के टर्म में बदल दिए। लेकिन हमें आंसर तो t के टर्म में नहीं चाहिए, क्योंकि फंक्शन जिस टर्म में रहेगा आंसर हमें बेसिकली उसी टर्म में दिया जाएगा। हम तो अपने सुविधा अनुसार t के टर्म में बदले थे, है ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको t को x के टर्म में बदलना है। यहाँ पर यहीं पे ध्यान आपको देनी है, और ये ध्यान ये देनी है कि जहाँ जहाँ आपको t दिख रहा है वहाँ पर आपको x के फंक्शन दिखना चाहिए। तो हम यहाँ दो चीज़ यूज करेंगे, ये देखिए ये और ये। जहाँ t है उसके जगह साइन इनवर्स x रखेंगे, और जहाँ साइन t है उसके जगह x रखेंगे। तो t यहाँ पे है तो वहाँ तो हमने साइन इनवर्स रख दिया, लेकिन यहाँ cos 2t है, यहाँ साइन 2t है। तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि इसको साइन में बदल दें, ताकि साइन t में अगर ये बदला गया तो साइन t के जगह हम किसको यूज कर सकते हैं, x के जगह। तो हम यहाँ पर आपको दो फार्मूला यूज करेंगे, एक cos 2t का जो होता है 1 - 2 sin स्क्वायर t, और एक sin 2t का जो होता है 2 sin t cos t। cos 2t का यानी cos 2x का 4 फार्मूला होता है। तो कौन फार्मूला कहाँ लगानी है इस बात को ध्यान रखनी है। हमें साइन में बदलनी है तो साइन का, जिस समय cos में बदलनी रहेगा cos 2t बराबर cos का भी फार्मूला होता है। तो हम माइनस टी, ये जो cos 2t देख रहे हैं इसके जगह हम रखेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर t/4 1/8, साइन 2t के जगह रखेंगे 2 sin t cos t। अब देखिए सब जगह साइन बदल गया, एक cos रह गया, तो क्या हम cos t को लिख सकते हैं √1 - sin स्क्वायर t, क्योंकि साइन के टर्म में बदलेगा तो साइन के जगह हम x रख सकते हैं, क्योंकि 1 - sin स्क्वायर t cos स्क्वायर t होगा, रूट से निकलेगा तो cos t आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, -t 1 - 2 sin स्क्वायर t /4, यहाँ से आप इसको कैंसिल कर देंगे तो 1/4 sin t cos t के जगह हो गया 1 - sin स्क्वायर t + c। अब आप t के जगह साइन इनवर्स x रख सकते हैं। तो हम t के जगह, अब इसका जो फाइनल आंसर है, हम इसका आंसर आपको चलिए इसका आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको इरेज कर दें ताकि अगर आपको दिख रहा होगा तो
चलिए हम इस क्वेश्चंस को बना लिए ना, तो इधर भी आंसर हम लिख सकते हैं। यानी कि जो फाइनल आंसर है वो ये है कि जो हम t है, ये t के जगह पे हम रख सकते हैं साइन इनवर्स x 1 माइनस, देखो साइन t के जगह पे हम रख सकते हैं x, तो 1 माइनस 2, इसके x रखेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो होगा 2x स्क्वायर बाई 4 प्लस 1/4। देखो यहाँ साइन टी है, यहाँ साइन टी स्क्वायर टी है, तो वहाँ x रखेंगे तो x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका क्या है आंसर, फाइनल आंसर है 1/4 x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इज योर राइट आंसर। अब हम चलते हैं, ये क्वेश्चन आपकी समाप्त हो गई। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करेंगे 7, 8 से लेके फिर 15 तक करेंगे। इसके बाद आप लोग को धन्यवाद।